जैसे ही आर्यन ने शब्द पूरे किए, हवा में अचानक अजीब सी हलचल हुई। एक गहरी और रहस्यमय शक्ति ने पूरे माहौल को घेर लिया। मंदिर के विशाल द्वार के ठीक सामने एक प्राचीन आकृति प्रकट हुई। एक वृद्ध व्यक्ति, जिनकी उपस्थिति से ही अद्भुत प्रभा झलक रही थी। उनकी सफेद दाढ़ी उनके सीने तक लटक रही थी और उनकी आंखों में अनंत ज्ञान और गहराई का भंडार था। उनके सिर के चारों ओर एक सुनहरी आभा तैर रही थी, जैसे वो किसी दिव्य सत्ता का प्रतीक हो। हवा में तैरते हुए उन्होंने नीचे खड़े आर्यन, जिया और वहां इकट्ठे अन्य योद्धाओं की ओर देखा। उनकी आवाज गहरी और शक्तिशाली थी, मानो आकाश स्वयं बोल रहा हो। तुम सबका तारामंडल संगठन में स्वागत है। उनकी आवाज से पूरी जगह में सन्नाटा छा गया, जैसे हर व्यक्ति उनकी हर बात को आत्मसात करने को मजबूर हो। वृद्ध व्यक्ति ने सभी पर एक गंभीर दृष्टि डाली और बोले, जो कोई भी यहां तक पहुंचता है वो साधारण नहीं होता, परंतु ये तुम्हारी असली परीक्षा का अंत नहीं है। केवल वे ही जो तारामंडल के नियमों को समझेंगे और उनका पालन करेंगे, हमारे संगठन का हिस्सा बन सकते हैं। ये सुनकर सभी योद्धाओं की सांसें थम गई। उनकी आंखों में लालच और आशा की लहरें दौड़ने लगी। लेकिन वृद्ध व्यक्ति ने इस पर अधिक कुछ नहीं कहा। उन्होंने हाथ बढ़ाया और हवा में एक बड़ा नक्षत्रीय चिन्ह प्रकट हुआ। यह द्वार तुम्हें तारामंडल संगठन के प्रशिक्षण स्थल तक ले जाएगा। वहां से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। आर्यन और जिया ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में एक नए उद्देश्य की चमक थी। वे धीरे धीरे उस दिव्य द्वार की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने उस नक्षत्रीय चिन्ह को पार किया, उन्हें एक अजीब सा अनुभव हुआ। ऐसा लगा मानो उनकी आत्मा को किसी विशाल शक्ति ने अपनी ओर खींच लिया हो। अगले पल आर्यन और जिया खुद को एक विशाल आकाशीय मैदान में पाए। ये स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं था। दूर दूर तक फैली चमकदार पर्वत श्रृंखलाएं, आसमान में उड़ते प्राचीन जीव और चारों ओर बहती ऊर्जा की लहरें। ये दृश्य अद्भुत और विस्मयकारी था। उनके चारों ओर बड़ी संख्या में योद्धा और प्रशिक्षु थे। हर किसी के पास अपनी अनोखी शक्ति और आत्मा थी। कुछ लोग अपनी आत्माओं को प्रशिक्षित कर रहे थे, तो कुछ लोग तलवारबाजी और युद्ध कलाओं में व्यस्त थे। ये जगह किसी युद्ध की तैयारी का गढ़ प्रतीत हो रही थी। जैसे ही आर्यन और जिया ने अपने चारों ओर के अद्भुत दृश्य को देखा, उनके मन में नए अनुभवों और चुनौतियों का उत्साह उमड़ने लगा। तभी हवा में एक तेज गर्जना हुई और एक सुदर्शन, दृढ़ काया वाले योद्धा ने वहां प्रवेश किया। उनकी उपस्थिति से ही स्पष्ट था कि वे एक प्रशिक्षक हैं। उनकी आंखों में कठोर अनुशासन और ज्ञान की गहराई झलक रही थी। उन्होंने सभी को ध्यानपूर्वक देखा और फिर ऊंची आवाज में कहा, स्वागत है योद्धाओं। तुम सभी अब तारामंडल संगठन का हिस्सा हो। लेकिन ये केवल शुरुआत है। उनके हाथ में एक चमकदार सूची थी, जिसे उन्होंने हवा में लहराया। यहां खड़े अधिकांश प्रतिभागी बाहरी शिष्य बनने के लिए योग्य हैं। लेकिन याद रखो, बाहरी शिष्य होने का अर्थ केवल संगठन का हिस्सा होना नहीं है, बल्कि संगठन के सम्मान को बनाए रखना भी है। इसके बाद उन्होंने सूची में से नाम पुकारने शुरू किए और एक एक करके शिष्यों को उनकी पहचान के प्रतीक के रूप में एक चिन्ह प्रदान किया। यह चिन्ह उनकी बाहरी शिष्य की स्थिति को दर्शाता था। एक चमकीला बैज जो उनकी छाती पर चमक रहा था। लेकिन जब आर्यन की बारी आई, तो प्रशिक्षक ठहर गए। उन्होंने उसे गहराई से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा स्थान बाहरी शिष्यों के बीच नहीं है। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सभी योद्धाओं की नजरें आर्यन पर टिक गई। प्रशिक्षक ने गंभीर स्वर में कहा, आर्यन, तुम्हारे द्वारा दिव्य संरक्षक को हराने की उपलब्धि और तुम्हारे भीतर की असाधारण ऊर्जा को देखते हुए तुम्हें आंतरिक शिष्य के रूप में चुना गया है। उन्होंने अपनी उंगली उठाई और आर्यन की छाती पर हवा में कुछ लिखते हुए एक दिव्य चिन्ह अंकित कर दिया। उस चिन्ह से ऊर्जा की हल्की लहरें आर्यन के शरीर में दौड़ने लगी।
जिया ने गर्व से आर्यन की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, मुझे पता था कि तुम अलग हो। प्रशिक्षक ने अपने आदेश जारी रखते हुए कहा, बाहरी शिष्यों को मैं प्रशिक्षण क्षेत्र में ले जाऊंगा। आर्यन, तुम्हें आंतरिक क्षेत्र में ले जाने के लिए एक अन्य प्रशिक्षक आएगा। वहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। प्रशिक्षक के वहां से जाते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। आसपास के शिष्य, जो अब तक अपने प्रशिक्षण में व्यस्त थे, आर्यन की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में हैरानी और ईर्ष्या साफ झलक रही थी। आखिर आंतरिक शिष्य बनना कोई साधारण बात नहीं थी। क्या ये वही लड़का है जिसने दिव्य संरक्षक को हराया था? किस्मत वाला है या वाकई में इतना काबिल? आसपास खड़े लोग धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। आर्यन ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपने भीतर उठती ऊर्जा की लहरों को महसूस कर रहा था। दिव्य चिन्ह के प्रभाव से उसका शरीर हल्का और शक्तिशाली महसूस हो रहा था। लेकिन इस नए अनुभव में डूबने से पहले ही हवा में एक अजीब सी गूंज हुई। आसमान से अचानक सुनहरे रंग के वस्त्र पहने एक आदमी प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति तेजस्वी थी, जैसे सूर्य का एक टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। उसकी आंखें गहरी थी, जिनमें एक अनकहा आत्मविश्वास और प्रभुत्व झलक रहा था। वो आदमी आर्यन के पास उतरा और उसे सिर से पांव तक ध्यानपूर्वक देखा। फिर एक गहरी और स्थिर आवाज में पूछा, तुम ही आर्यन हो, है ना? आर्यन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और दृढ़ स्वर में कहा, हां, मैं आर्यन हूं। आर्यन का यह कहना था कि वो आदमी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य और शक्ति छिपी थी। उसने हवा में अपना हाथ उठाया और उंगली से एक गोलाकार आकृति बनाई। पल भर में वहां एक चमकदार जादुई द्वार प्रकट हो गया। वो द्वार हवा में झूल रहा था और उसकी सीमाओं पर रहस्य में नक्षत्रीय चिन्ह चमक रहे थे। आदमी ने द्वार की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा नाम अर्जुन है। मैं तारामंडल संगठन के आंतरिक प्रशिक्षकों में से एक हूं। आंतरिक शिष्य बनने के लिए तुम्हें मेरा नेतृत्व करना होगा। अब इस द्वार से अंदर आओ। आर्यन ने अर्जुन की ओर देखा। उसके शब्दों और उपस्थिति से एक गहरी शक्ति का एहसास हो रहा था। बिना किसी संकोच के आर्यन ने कदम आगे बढ़ाया और चमकते द्वार की ओर बढ़ा। जैसे ही आर्यन उस द्वार के भीतर प्रवेश करने वाला था, जिया ने पीछे से आवाज दी, आर्यन, ध्यान रखना, यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम सफल होगे। आर्यन ने पलटकर एक हल्की मुस्कान दी और कहा, ध्यान रखना मेरी ताकत बनती है, जिया। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। इसके बाद उसने द्वार के भीतर कदम रखा। जादुई द्वार के अंदर का दृश्य बिल्कुल अलग था। चारों ओर एक नीली और सुनहरी रोशनी की लहरें तैर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी दूसरे आयाम में प्रवेश कर चुका हो। अर्जुन भी उसके साथ द्वार के भीतर आ गया।